हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे वो आपके यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ मुकेश कुमार तिवारी जुड़े हैं, जो कि आज इनसे मैं बात करने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल के लिए, क्योंकि जो हार्ट की बीमारी होती है वो कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा उसमें रोल होता है। लगभग 99% कोलेस्ट्रॉल का ही उसमें रोल होता है। तो मुकेश जी, आज आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो हार्ट अटैक आता है इसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन एक कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और ये कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल, तो इसके लिए आदमी बचाव कैसे किस तरीके से कर सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आपसे अच्छे से बताइए, जो सरल भाषा में हो, जो कि हमारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। जी गंगा जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। जी, कोलेस्ट्रॉल एक, आप समझिए, एक मोम जैसा एक फैटी एक पदार्थ होता है जो कि हमारे नसों में ब्लॉकेज का काम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे शरीर में कुछ अच्छे कार्य के लिए भी होता है, जैसे कि आपका ये हुआ, आपका हार्मोन्स का प्रोडक्शन हुआ, विटामिन डी का फॉर्मेशन हुआ जी, या आपके जो भोजन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, इन सब के लिए भी उसका काम है। लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में आपके जो बॉडी में अगर वो इंक्रीज कर जाएगा तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ज़्यादा जो हो जाता है, इससे जो हमारी शरीर की धमनियाँ हैं, खासकर जो हार्ट से निकली हुई जो महाधमनी है, उसमें ये जब ब्लॉकेज कर देगा तो वो दिक्कत होता है। बाकी और जैसे शरीर के अन्य हिस्सों में रहेगा तो थोड़ा उतना सीरियस नहीं होगा। हार्ट के लिए ज़्यादा सीरियस है जी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक गाढ़ा जो पदार्थ है ये आपके आर्टरीज में ये जमा हो जाता है और नस को बहुत ही संकीर्ण बना देता है, पतला। नस के जो साइड में चिपक जाता है, तो वहाँ पे नस ब्लॉकेज हो जाएगी। तो आपका जो हृदय है, हृदय उसको जो ब्लड को पंप करता है, तो उसको एक्स्ट्रा आपका कहें एनर्जी लगाना पड़ेगा। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपका कोई मोटर है, आप उसमें उससे पानी सप्लाई दे रहे हैं। अब आपका या तो कहीं पे आपका पाइप जो है वो ब्लॉकेज हो गया जी, तो या तो आपका मोटर जल जाएगा या तो आपकी पाइप फटेगी। तो इसमें क्या होता है, जब ये ब्लॉकेज करता है इसी प्रकार से, तो या तो आपकी जो आपकी नसें हैं, ब्लड वेसल्स, या तो वो फट जाएंगी, जिसे ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। क्योंकि ब्रेन में जो है वो बहुत पतली पतली आपकी नसें होती हैं, तो सबसे पहले ब्रेन पे अटैक करता है। क्योंकि ब्रेन में जो है पतली नसें हैं, तो जहाँ की नसें कमज़ोर रहेंगी वहाँ पे ये पहले स्ट्रोक मारता है। तो या तो आपका हार्ट अटैक होगा या तो ब्रेन स्ट्रोक होगा। और इसके आगे मैं बता देना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है इसका 3 प्रकार होता है। कोलेस्ट्रॉल में जैसे कि एक LDL होता है, HDL होता है और एक होता है VLDL होता है। आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो उसमें सब लिखा रहता है जी। तो इसका जो टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, तो उसमें आपको ये लिखा रहेगा LDL, HDL, VLDL। तो इसको आप कैसे समझोगे कि क्या है। तो जो आपका LDL होता है वो आपका ये आपका होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जी, और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब इसमें जो LDL है ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपको हानिकारक है, और जो HDL है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, फैटी पदार्थ, मोटा एक पदार्थ होता है जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है। तो और जो VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो आपका जो LDL है
उसके कुछ लेवल होते हैं, एचडीएल के कुछ लेवल होते हैं जो कि लैब में वो मानक तय किया गया है। तो उससे ज़्यादा होगा तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो जिससे आपकी नसें ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि इसके स्तर के बारे में जो लैब में इसका जो मानक है, जो आपका लो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और इसको जो आपका बढ़ा हुआ जो है ज़्यादा इसका लेवल है वो है 130 से लेकर 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अब ये और ज़्यादा जब होगा तो इसका जैसे कि एक उच्च होता है सीमा, तो उस सीमा में मतलब 160 से 200 तक मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये मतलब आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इससे ज़्यादा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। तो अब बात आती है एचडीएल कितना होना चाहिए। तो एचडीएल आपका जो बहुत कम पुरुषों में होता है कि 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, महिलाओं में 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है इसका रेंज। लेकिन एक हेल्दी जो इंसान होता है उसमें ये 60 mg प्रति डेसीलीटर भी होता है। हेल्दी एक फीमेल जो होती है उसमें भी आपका हो जाता है कि 56 mg प्रति डेसीलीटर हो जाता है। तो इसका ये जो नॉर्मल रेंज, बाउंड्री लाइन और हाई लेवल, ये इसका मानक है। ये आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें सब रेंज दिया रहता है, वो पता चल जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है। अगर आपका एलडीएल ज़्यादा होगा तो आपको मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है जी, तो इसके वो पता डायग्नोज हो जाएगा, तो फिर आप दवा ले सकते हैं जी। अभी आप बताए हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से लोगों के ज़्यादा वर्क करने पे या चलने फिरने में सांस फूलने लगती है, वीकनेस महसूस होने लगती है, सब सारे सिम्टम हैं। तो ऐसा ये कितने एज के लगभग ऐसा होने लगता है और कब आदमी को लगे कि हाँ अब हमें लैब टेस्टिंग इसकी कोलेस्ट्रॉल की करानी चाहिए? जी देखिए, इसमें क्या है कि मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 20 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अगर उसको समस्याएं आ रही हैं तो वो टेस्ट करवा सकता है। या फिर आप 4 साल 5 साल पे इसका एक, अगर आपको नहीं भी लग रहा है तो फिर इसका आप टेस्ट करा सकते हैं। हाँ, लगभग 1 ईयर्स 2 ईयर्स में आपको ऐसा लग रहा है तो करवानी चाहिए जी। इसमें क्या होता है कि आपकी जैसे फैमिली बैकग्राउंड में किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, जेनेटिक होगा। दूसरा ये है आप ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं जी, तो आपको करवाना चाहिए। तीसरा आपका वेट ज़्यादा है तो तब भी करवाना चाहिए। और चौथा ये है कि आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आप इसको एक बार करवा लेना चाहिए। आप इसको करवा के देख लीजिए कि मेरा एलडीएल ठीक है कि नहीं ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपको करवाना चाहिए और यही अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए जी। अच्छा मुकेश जी, क्या ऐसा डाइट लें कि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ऐसा न बढ़े, वो हमेशा नॉर्मल रेंज में ही चलता रहे? देखिए, इसका कुछ जो घरेलू उपचार भी हैं और जो आपकी जो दवाएं भी हैं बहुत सारी। तो इसके लिए पहले जैसे सबसे पहले आप अपने जो घरेलू उपाय है उसको आप करिए कि आप नियमित उसको व्यायाम करिए, व्यायाम डेली करिए। और आप वज़न को अपना रिड्यूस करना जी होगा। और तीसरा, आपको जैसे कि ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, अल्कोहल वगैरह आप सेवन कर रहे हैं तो उसको आपको बंद करना होगा। और चौथा ये है कि आपकी जैसे कि कोई दवा अलग से लेते हैं, आजकल लोग बहुत सारी दवाएं लेते हैं स्टेरॉयड वगैरह, तो उस पर भी कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा। और चूँकि जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये आपकी लीवर बनाता है, तो आपका लीवर जो बना रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो आप जो भी खान पान करेंगे उसी के हिसाब से आपके ये लीवर आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगा। उसी आपको ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खाना है। क्या होता है कि जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयली चीज़ आते हैं तो
उसमें क्या होता है ना कि जो आप किसी दुकानदार के पास सामान जो भी खाते हैं तो उसमें वो लोग उसी तेल को बार बार गर्म करके उसमें पकाते हैं, तो उसमें उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की ज़्यादा चांस होते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और ढेर सारे कारण हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप उसके लेवल को कम कर सकते हैं। बिल्कुल।